सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GACG टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को रोज कुछ नया सीखने के लिए। बड़ी दुकानों में या मार्ट में अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट के अगर अलग अलग कुछ सीरीज हों तो एक के जगह पे दूसरा सेल कर दिया जाता है और स्टॉक नेगेटिव दिखने लगता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बीजी में नेगेटिव स्टॉक आने पे उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाए। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ हमने बीजी को ओपन कर रखा है, कंपनी भी ओपन कर रखा है। सीधा चलते हैं स्टॉक स्टेटस में और देखते हैं रिपोर्ट को। तो यहाँ पे स्टॉक स्टेटस को मैंने क्लिक किया और क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकल को मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद बैलेंस ओनली जो है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑल आइटम्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, डेट मैंने चुन लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे एक नेगेटिव स्टॉक नज़र आ रहा है। हालांकि फाइनल स्टॉक जो है वो 0 है, लेकिन गलतीवश जहाँ पे हमें USB सेल करना चाहिए था वहाँ हमने कीबोर्ड का PS2 सीरीज सेल कर दिया। इस वजह से हमें यहाँ पे स्टॉक में एक नेगेटिव शो कर रहा है और एक बैलेंस भी शो कर रहा है USB में, जो कि हमारे पास है नहीं। फाइनली हमारे पास जो स्टॉक है वो 0 है, तो इसे हमें एडजस्ट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप दो सेटिंग ऐसे हैं जिनको करके रखते हैं तो ये कभी भी होगा ही नहीं, अर्थात बीजी आपको नेगेटिव एंट्री करने नहीं देगा। किसी भी आइटम को जब आप सेल करने जाएंगे तो तुरंत उसका बैलेंस भी बताएगा और अगर नेगेटिव सेल कर रहे हैं तो वार्निंग भी देगा। दोनों ही सेटिंग अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि अगर गलतीवश आपने नेगेटिव सेल कर दिया है और आपके स्टॉक में नेगेटिव शो कर रहा है तो उसे कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से ठीक करना है। इसके लिए हम लोग ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में यहाँ पे फिजिकल स्टॉक आपको मिलेगा। फिजिकल स्टॉक वाउचर में हमें एंट्री करनी है, तो इस पर एक बार क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद एक डेट लेंगे जिस डेट पे हमें फिजिकल स्टॉक मेंटेन करना है। यह एक्चुअली में हर एक किसी को करना होता है जो रिटेल पे अपना कारोबार कर रहे हैं। होता क्या है कि जब वो थोक पे खरीदते हैं, आनी बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे रिटेल करते हैं, छोटी छोटी मात्रा में सेल करते हैं, तो कोई मात्रा कम या ज़्यादा हो जाता है। कई बार ऐसे पैकेट आते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट कम होते हैं तो सेल करते हुए वो आपको नज़र आता है और नेगेटिव हो जाता है। तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या तो हो सकता है साल भर में एक बार आप अपना फिजिकल स्टॉक जरूर मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक डेट को हम मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे वाउचर नंबर 1 डाल दिया हमने और जो हमने लास्ट एंट्री की है वो 5/4 की है। तो यहाँ पे हम 6/4 ले लेते हैं, अर्थात 6 अप्रैल को हम फिजिकल स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। 6 अप्रैल से पहले हमें नेगेटिव स्टॉक दिखेगा, लेकिन 6 अप्रैल से हमारा नेगेटिव स्टॉक हट जाएगा। तो यहाँ पे मटेरियल सेंटर में मेन ही रखेंगे, टैब बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इनवैलिड स्टॉक जनरल वाउचर सीरीज यहाँ पे दिखा रहा है, ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए मेन और इसके बाद नरेशन अगर कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे जो एरो दिया है इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप एंट्री पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम ले लेना है, तो हमने एन दबाया और ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। अब आपको वो एंट्री करनी है जो नेगेटिव शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो PS2 है वो नेगेटिव में जा चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको फिजिकल स्टॉक में 0 कर देंगे, अर्थात अभी करंट वैल्यू जो है इसका 0 है। इसके बाद एंटर प्रेस करते जाएंगे तो हम दूसरे लाइन पे आ जाएंगे। यहाँ पे उस प्रोडक्ट को लेंगे जिसके द्वारा मुझे इसे मैनेज करना है, अर्थात मेंटेन करना है। USB में हमें दिख रहा है जबकि PS2 में नेगेटिव दिख रहा है। USB में भी हमारे पास नहीं है और PS2 में भी हमारे पास नहीं है, तो USB लेने के बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी 0 कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसने किस तरह से मेंटेन किया। यहाँ इसने इसे 1 कर दिया और यहाँ इसने इसे -1 कर दिया, जिसके वजह से स्टॉक जो है वो फाइनली 0 हो गया। अब इसे हम कर देते हैं सेव और सेव करने के बाद यहाँ से स्किप करते हुए बाहर निकलते हैं और वापस चलते हैं डिस्प्ले में और स्टॉक स्टेटस में जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक में, और वहाँ पे बैलेंस ओनली पे क्लिक करेंगे। ऑल आइटम पे हमने क्लिक किया। डेट यहाँ पे 6 तारीख का ले लेते हैं, अप्रैल का, क्योंकि आज ही हमने फिजिकल स्टॉक मेंटेन किया है।
ओके पे क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव स्टॉक शो नहीं कर रहा। तो ये तरीका है अगर किसी कारणवश आपका स्टॉक नेगेटिव हो जाए। लेकिन अगर आप इन सेटिंग्स को कर लेते हैं जो भी हम बताने वाले हैं, तो आपका कभी भी नेगेटिव स्टॉक आएगा ही नहीं। चलिए सेटिंग्स देख लेते हैं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फीचर एंड ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर दें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेंट्री पे जाना है और इन्वेंट्री पे जाने के बाद ये देखिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शो आइटम करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो उस समय आपको करंट बैलेंस भी दिखाए और साथ में वार्निंग भी दिखाए। अगर इसके बारे में और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो इसके क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिए, एक छोटा सा यहाँ पे पॉपअप आएगा और ये पूरा डिटेल बताएगा कि अगर आप इसे टिक करते हैं तो क्या कुछ होगा। तो इसे हमने समझ लिया, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी टिक किया हुआ है तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया। इसके बाद एक और सेटिंग है जिसे हमें सेट कर लेना है और वो है वार्निंग अलार्म। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया सीट खुल के आ जाएगा। यहाँ से आप अलग अलग चीज़ों के लिए वार्निंग सेट कर सकते हैं। 3 तरह के लेबल आपको मिलते हैं। नो एक्शन मतलब कुछ भी नहीं होगा, वार्निंग ओनली इसका मतलब आपको वार्निंग देगा वीजी, लेकिन आप चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं, अर्थात उसे स्किप करके आप काम कर सकते हैं। और डोंट अलाउ का मतलब है कि आपको वीजी अगर वार्निंग दे रहा है तो आगे काम करने ही नहीं देगा किसी भी तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेटिंग पहले से ही वार्निंग ओनली पे सेट किया हुआ है जो कि है नेगेटिव स्टॉक, इसे वार्निंग ओनली पे कर रखा है। अब अगर ये सेटिंग हमने कर रखी है और किसी कारणवश हम नेगेटिव एंट्री पास करते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन में चलते हैं, सेल्स में चलते हैं और ऐड पे हमने क्लिक किया और यहाँ डेट लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लिस्ट वगैरह ले लिया हमने, एक पार्टी भी ले ली हमने और ये हम पहुंच गए। यहाँ पे हमने नॉर्मल कीबोर्ड PS2 लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें करंट स्टॉक नज़र आने लगता है। ये बता रहा है कि -1 पहले से ही है। अब अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पीस हम सेल करना चाहते हैं, तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं हमें वार्निंग मिलता है, लेकिन अगर हम इसे हटा दें तो ये वार्निंग नहीं मिलेगा। तो इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं और वापस आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। वार्निंग पे हमने गए और यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक को हमने कर दिया नो एक्शन, सेव पे हमने कर दिया क्लिक। इसके बाद फीचर एंड ऑप्शंस पे गए और यहाँ इन्वेंट्री पे जाने के बाद इसे भी हमने हटा दिया और सेव कर दिया। अब अगर हम एंट्री पे जाते हैं अर्थात ट्रांजैक्शन पे, सेल्स पे, ऐड पे हम जाते हैं और एक नया एंट्री पास करते हैं, नई सेल्स एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया मोहन, आगे बढ़ें और यहाँ हम नॉर्मल कीबोर्ड ले रहे हैं, एंटर प्रेस किया, 1 हमने डाला, एंटर प्रेस किया और ये देखिए अमाउंट वगैरह हमने फीड कर दिया, लेकिन किसी तरह की कोई भी वार्निंग नहीं मिली, ना ही हमें यहाँ पे स्टॉक का स्टेटस पता चल रहा है। इसलिए इन दोनों सेटिंग्स को अगर आप यस कर देते हैं यानी सेट कर लेते हैं, जैसे वार्निंग अलार्म को आप सेट कर दीजिए वार्निंग ओनली पे और सेव कर दीजिए और फीचर्स में जाके इन्वेंट्री में जाके आप यहाँ पे शो आइटम करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री को टिक कर दीजिए, तो ये आपको बैलेंस भी दिखाएगा और वार्निंग भी देगा। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब आप अगर सेल करेंगे तो नेगेटिव सेल नहीं होगा। तो आपने देखा कि ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं इनके वजह से नेगेटिव स्टॉक आपको शो करने लगता है। ऐसे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नेगेटिव स्टॉक आने पे आपको एक वार्निंग मिलता है जो बीजी ऑटोमेटिक देता है जब आप एंट्री करते हैं। फिर भी अगर किसी कारणवश हो जाए तो उसे आप फिजिकल स्टॉक के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।